दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और TVS की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेज, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, एडवाइजर प्रोफेसर नरसिंह कुमार झा, IIT दिल्ली। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। बिहार में बेखौफ अपराधी, समस्तीपुर में एक दुकान में लूट, थाने से महज 25 गज की दूरी पर वारदात को दिया गया अंजाम। समस्तीपुर शहर में अपराधियों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। अहले सुबह बहादुरपुर नाका से सटे महज 25 कदम की दूरी पर नगर थाना क्षेत्र के गोला रोड स्थित गल्ला व्यवसायी की दुकान में अपराधियों ने जमकर लूटपाट की। लूट का विरोध करने पर गल्ला व्यवसायी से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। बताते चलें कि नगर थाना क्षेत्र के गोला रोड स्थित गल्ला व्यवसायी की दुकान में अहले सुबह 3 की संख्या में दुकान खोलने को लेकर अपराधियों ने दुकान के दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा नहीं खोलने पर अपराधियों ने पीछे के रास्ते से दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। विरोध करने के बाद गल्ला व्यवसायी से मारपीट करने लगे। इस दौरान व्यवसायी को खून से लथपथ कर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद दुकानदार के पैसों से भरा गल्ला लेकर अपराधी फरार हो गए। जानकारी के अनुसार बहादुरपुर नाका से महज 25 गज की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया है और घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने जख्मी व्यवसायी को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। नीट की परीक्षा 12 सितंबर को आज शाम से शुरू हो गया आवेदन। मेडिकल UG प्रवेश परीक्षा नीट 2021 की तारीख की घोषणा कर दी गई है। यह परीक्षा 12 सितंबर को ली जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। पहले यह परीक्षा 1 अगस्त को होने वाली थी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया आज मंगलवार की शाम 5 बजे से NTA की वेबसाइट के माध्यम से शुरू हो गई। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि सामाजिक दूरी के मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए जिन शहरों में परीक्षा आयोजित होगी उनकी संख्या 155 से बढ़ाकर 198 कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों की संख्या भी 2020 में उपयोग किए गए 3862 केंद्रों से बढ़ाई जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र में सभी उम्मीदवारों को फेस मास्क दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्र पर एंट्री और एग्जिट के दौरान कॉन्टैक्टलेस रजिस्ट्रेशन, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखा जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य हुआ तेज। 1,58,929 लोगों को कराया जा रहा है भोजन। जिला आपदा प्रबंधन शाखा दरभंगा द्वारा बताया गया है कि दरभंगा जिले के हायाघाट, हनुमान नगर, गौराबोराम, घनश्यामपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं केवटी और सदर प्रखंड बाढ़ प्रभावित हो गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 85 स्थलों पर सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है, जिनमें कुल 1,58,929 बाढ़ प्रभावित लोगों को सुबह शाम भोजन करवाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के आवागमन के लिए 250 निःशुल्क नावों का परिचालन करवाया जा रहा है, जिनमें 15 निजी और 235 सरकारी नाव शामिल हैं। बाढ़ प्रभावित निष्क्रमित आबादी के बीच अब तक 3,567 पॉलीथीन शीट्स का वितरण करवाया गया है। बाढ़ शरण स्थली पर 6 नया चापाकल गड़वाया एवं 11 पुराने चापाकल की मरम्मति की गई है। शुद्ध पेयजल के लिए 7 जैरिकैन पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। विभिन्न शरण स्थली पर जन सुविधा के लिए 4 शौचालय का भी निर्माण करवाने की जानकारी मिली है। आपदा प्रबंधन शाखा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 23 स्वास्थ्य केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां अब तक 648 व्यक्तियों का उपचार किया गया है। पेयजल शुद्धिकरण के लिए 2350 हैलोजन टैबलेट का वितरण करवाया गया है एवं निवास स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने हेतु 140 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाया गया है। लोगों की जरूरत के अनुसार केवटी, कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं हनुमान नगर में 1500 पैकेट ड्राई फूड का वितरण किया गया। अभी तक कुल 102 क्विंटल पशु चारा का वितरण हनुमान नगर एवं हायाघाट के बाढ़ शरण स्थली पर रह रहे पशुओं के लिए करवाया गया है।
जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने सभी संबंधित प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों को लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर निष्क्रमित आबादी के बीच बाढ़ राहत कार्य चलवाने एवं बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए रखने को कहा गया है। युवाओं के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर, ITI में लें एडमिशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI NCVT से मान्यता प्राप्त +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, मेहता चौक, पोस्ट DMC, लहेरियासराय, दरभंगा। नामांकन सूचना सत्र 2021-2023। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फीटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI। संपर्क 06272254088, मोबाइल 9431402504 और 9971460316। कोविड से बचाव के लिए कोवैक्सीन के पहले डोज ले चुके लोगों जिनकी अवधि 28 दिन की पार कर चुकी है, उनको इन उपर्युक्त टीकाकरण केंद्रों पर कोवैक्सीन का दूसरा डोज कल दिया जाएगा। कल उपर्युक्त टीकाकरण केंद्रों पर कोवैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा। ये उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने कोवैक्सीन की पहली डोज ले ली है और उनकी 28 दिन की अवधि पार कर चुकी है। मिथिला विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के 50वें वर्ष पूरे होने एवं स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की 100वीं जयंती को ऐतिहासिक एवं भव्य बनाने हेतु कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 5 अगस्त 2021 को विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के 49 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इसी दिन 50वें वर्ष में प्रवेश होगा। इस अवसर पर गोल्डन जुबली वर्ष का आरंभ होगा, जो पूरे वर्ष कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस दिन से 2 प्रकार के विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। अकादमिक कार्य के अंतर्गत वर्ष भर समसामयिक एवं उच्च कोटि के अकादमिक विषयों पर देश विदेश के विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित कर व्याख्यान कराया जाएगा और उनके व्याख्यान को पुस्तक के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। सांस्कृतिक और अकादमिक उन्नयन के कार्य तो चलते ही रहेंगे, साथ ही इस अवसर पर तालाबों का सौंदर्यीकरण, गोल्डन जुबली शताब्दी पार्क की स्थापना एवं इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रतीक चिन्ह का निर्माण एवं डाक टिकट निकालने की व्यवस्था सम्मिलित है। इतना ही नहीं, इस अवसर पर स्मारिका का प्रकाशन एवं कॉफी टेबल बुक का भी प्रकाशन सम्मिलित है। कुलपति इस उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम कुलाधिपति सर राज्यपाल एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री को आमंत्रित करने की बात कहते हैं। इस बैठक में प्रति कुलपति ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर 50 से 500 पौधों को लगाया जाए एवं विश्वविद्यालय का अपना फ्लैग भी बनाया जाए। साथ ही 5 से 7 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाए जो विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक और गौरवमयी परंपरा को रेखांकित करता हो। CM कॉलेज दरभंगा के स्थापना दिवस समारोह की तैयारी युद्ध स्तर पर। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में हुई प्रतियोगिता एवं तकनीकी समिति की बैठक में समारोह के संयोजक प्रोफेसर इंदिरा झा तथा आयोजन सचिव डॉक्टर RN चौरसिया भी हुए उपस्थित। प्रतियोगिता समिति की संयोजक डॉक्टर रीता दुबे तथा तकनीकी समिति के संयोजक प्रोफेसर अमृत झा सहित सभी सदस्य उपस्थित। 26 से 29 जुलाई के बीच आयोजित होंगी छात्र छात्राओं के लिए 8 प्रतियोगिताएं। CM कॉलेज दरभंगा के स्थापना दिवस समारोह की युद्ध स्तर पर तैयारी के क्रम में आज प्रतियोगिता समिति तथा तकनीकी समिति की अलग अलग बैठकें प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में समारोह के संयोजक प्रोफेसर इंदिरा झा तथा आयोजन सचिव डॉक्टर RN चौरसिया सहित प्रतियोगिता समिति की संयोजक डॉक्टर रीता दुबे तथा तकनीकी समिति के संयोजक प्रोफेसर अमृत कुमार झा, प्रोफेसर रितिका मौर्य, प्रोफेसर विकास कुमार, डॉक्टर शशांक शुक्ला समेत कई लोग सम्मिलित हुए। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें,
बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। मिशन आरोग्य संजीवनी के तहत विद्यार्थी परिषद ने लगाए सैकड़ों वृक्ष। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। जिला संयोजक उत्सव परासर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद के राज्यव्यापी अभियान मिशन आरोग्य संजीवनी के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम सीएम साइंस कॉलेज के आइंस्टीन छात्रावास में किया गया। कोरोना वायरस जैसी महामारी में पर्यावरण की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है। ऐसे में ऑक्सीजन का सबसे महत्वपूर्ण जरिया पेड़ लगाना है। ये न सिर्फ हमें फल, फूल और छाया देते हैं बल्कि जीवनोपयोगी ऑक्सीजन भी देते हैं। कोविड महामारी ने जहां एक और दुनिया भर में कई विकट चुनौतियां पैदा की हैं, हम सभी आम जनों का कर्तव्य बनता है कि हम सभी पर्यावरण के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए अपने आसपास पेड़ अवश्य लगाएं। मौके पर मौजूद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अनुपम आनंद ने कहा कि पेड़ों के कटने से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसकी वजह से जैव विविधता की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। दुर्लभ जीव जंतु विलुप्त के कगार पर पहुंच चुके हैं। लिहाजा पर्यावरण को सहेजने के लिए वृक्षों को बचाना होगा। महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय दरभंगा में महाविद्यालय स्थापना दिवस के अवसर पर एक दिवसीय सभा का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के नोडल पदाधिकारी शालिनी त्रिपाठी तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के पदाधिकारी डॉक्टर मुकेश प्रसाद निराला के संयोजकत्व में किया गया। सभा में सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित हुए संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने महाविद्यालय के स्थापना दिवस के पीछे उन विशेषताओं को बताया जो महारानी अधिरानी रामेश्वर लता के द्वारा निर्दिष्ट था। संस्कृत विद्या के लिए अपना सर्वस्व दान देने वाले महाराज एवं उनके परिवार इस महाविद्यालय को सुव्यवस्थित रूप में चलाने के लिए दृढ़ समर्पित रहे। महामहोपाध्याय चित्रधर मिश्र को यहाँ पर प्रधानाचार्य का भार मिलना ही महा उद्देश्य का प्रमाण माना जा सकता है। संपूर्ण मिथिला के बड़े बड़े विद्वान मूर्धन्य पंडितगण इस महाविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन किए, जिसके फलस्वरूप यहाँ के छात्रगण संपूर्ण भारत में बड़े पदों पर आसीन होकर इस महाविद्यालय की गरिमा को मंडित किया है। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. संस्कृत मनीषा का कुलपति ने किया लोकार्पण। 1974 से ही प्रकाशित पत्रिका का होगा डिजिटाइजेशन। विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर भी रहेंगे सारे आलेख। संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित चर्चित त्रैमासिक पत्रिका संस्कृत मनीषा के 2021 वर्षीय 2 खंडों का मंगलवार को कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने अपने कार्यालय कक्ष में लोकार्पण किया। पत्रिका का पहला खंड जनवरी से जून और दूसरा खंड जुलाई से दिसंबर तक का है। मौके पर कुलपति ने पत्रिका का जल्द ही पंजीयन करा लेने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1974 से ही विश्वविद्यालय से संस्कृत में पत्रिका का प्रकाशन जारी है। इसमें विभाग अध्यक्षों समेत शोधार्थियों के उच्च स्तरीय आलेखों को जगह दी जाती है। अभी तक प्रकाशित हो चुकी पत्रिका के सभी अंकों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा और यह विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर भी अपलोड होगा। इसी क्रम में डीन एवं पत्रिका के संपादक प्रोफेसर सुरेश्वर झा ने भी वस्तुस्थिति पर प्रकाश डाला और पंजीयन के लिए जरूरी पहल को रेखांकित किया। भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कमेटी की बैठक संपन्न। कोरोना काल के मृतकों को मुआवजा देने और बाढ़ के सवाल पर 15 जुलाई को अंचलाधिकारी के समक्ष होगा प्रदर्शन। भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड कमेटी की बैठक कॉमरेड हरिराम पासवान स्मृति भवन रामनगर में नंदलाल ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कोरोना काल में मृत हुए तमाम लोगों और मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वामी स्टेन को मौन श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई। बैठक में प्रखंड में बाढ़ के बढ़ते प्रकोप, कोरोना काल में सरकारी उदासीनता, डरहार में दलित गरीब पर हुए सामंती हमले, हमारा स्वास्थ्य हमारा अधिकार आंदोलन आदि पर विस्तृत चर्चा हुई और आगामी पहलकदमी की कार्य योजना बनाई गई। बैठक में बाढ़ और कोरोना महामारी में मरे तमाम लोगों के मुआवजे के सवाल पर 15 जुलाई को बहादुरपुर अंचलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही 24 जुलाई को बहादुरपुर CHC पर स्वास्थ्य उपकेंद्रों के सवाल पर विशाल प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया।